हमारी जो दादी थी ना, बूढ़ी अम्मा, अब तो अंतिम में उनका चलने फिरने लायक शरीर नहीं रहा। पहले जब कभी सुबह तब कुछ खाती थी, पहले जो है चेंटी चुगाती थी, भून के रखती थी गेहूं का आटा घी में, और उसमें थोड़ा सा मीठा, बूरा होता है उधर हमारे यहाँ, ये इधर एमपी की तरफ बूरा नहीं मिलता, गुजरात में तो मिलता ही नहीं होगा, है? अब वो तो पिसी पिसाई चीनी होती है, उल्लू बनाते हैं, तो बूरा होता है, तो बूरा उसमें मिला के, और फिर सुबह हमको तो याद है, वो कहती ले बेटा नेक में चेंटी चुगाया हूँ, है ना। तो चेंटियों को चुगा डाला, तो जब मरी ना, उस समय भी उसके दांत जिंदा थे, 100 साल की होकर के मरी, क्योंकि जब चुगा डालेंगे ना तो परमात्मा चुगा देगा, हैं? अंतिम समय भी कहती है आज तो जलेबी बनेगी, आज तो पुआ बनाए दो, हैं? हाँ देखो ये है, दर्शन करिए। देखो अभी देखना, दांत हैं, दांत हैं, दांत मरते दम तक साथ गए हैं, बड़ी बात है ना। तो जो चुगा डालता है ना, सुकून देने के जो है प्राणियों को, जीवों को जो सुकून देने, वो हमारा बिलीव सिस्टम होता है, वही हमको बड़ा और छोटा बनाता है। हम सिर्फ लेने की कोशिशों में लगे रहते हैं, धीमे धीमे बहुत छोटे हो जाते हैं, और जब हम देने की कोशिश करने लगते हैं, उसी समय से हमारा बड़े होना शुरू हो जाता है। अपना अलग रखती थी भून करके, पंजीरी कहते हैं उसे हमारे यहाँ, पंजीरी है, बूरो मिला दो, आटा भून दो, घी में पंजीरी बना ली, चींटी ढूंढती, और पहले दूसरे दिन के लिए कई जगह देख के रखती थी, हाँ? तो हमें सुकून, हम समझते हैं कि नहीं भैया हम जाला के है ही नहीं है, अब कहो 100 रुपया दान करेंगे तो क्या इज्जत रहे। अरे इज्जत के लिए नहीं होता ये काम, ये काम होता है देने का स्वभाव बने, बिलीव सिस्टम में हमें ये आए कि हम देना चाहते हैं, हम दे रहे हैं, देना शुरू करें, हैं? चेंटी चुगाना, पंछी चुगाना, अथवा किसी को अच्छे विचार देना, किसी के अच्छे की कामना करना, इन चाहतों को भगवान जानता है भीतर। इसलिए एक और गजब की बात बताऊं, रामायण में लिखा है कि कलयुग में हम काऊ को भलो नहीं कर पावे, लेकिन भलो करबे की भीतर सोचत रहे, एक दिन जा लाग भगवान बना देगो कि हम भलो कर पाएंगे। हेरी री नने ने ना रे ना रे ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण।
किसी का किसी से भावना मन में बदलेगी होना। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। किसी का किसी से भावना मन में बदलेगी होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, भूल कर भी कोई भूल हो, भूल कर भी कोई भूल। हमारे बड़े बूढ़े पहले सुखी बहुत रहते थे, साधन कम थे पर सुख ज्यादा था। अब साधन बढ़ गए हैं लेकिन सुख ज्यादा। वो सुख क्यों थे? क्योंकि देने की भावना रखते थे, लेने की नहीं। लेकिन ऐसा बीज समाप्त थोड़ी हुआ है, समझ रहे हो? ये समाप्त नहीं है, ये थोड़ा दब गया है। हम सबके अंदर ये बीज है पर थोड़ा सा दब गया है। पहले हमारे बड़े बूढ़े ऐसे होते थे कि यदि अंतिम समय चल लो है और यदि काउपते मैंने 50 रुपया लय हो तो छोराते कह के जाते हैं, बेटा मैंने बाबा ते 50 रुपया ले, मैं लेके नहीं मरना चाहता, मैं किसी को दे करके मरना चाहता हूं। ये उनकी उदारता ही उनके जीवन में सुकून देती थी, शांति देती थी। ये भाव महान बनाता है, ऊंचा बनाता है, बड़ा बनाता है। आज की एक छोटी सी ताजा घटना है, बताऊं? रहंदो मना कर रहे हो तो तुम्हारे मोहब्बत चुना ने जीव तालूते हला दे पर के पूरा मैं नहीं ठेका ले रखो ने का नाम मोहब्बत ने करते ही ने के जीवन में आगे ना लगत तुम्हारे। मैं कह रहा हूं कि आज की छोटी सी घटना है। हमारा के भक्त था, एक घटना तो बता रहा हूं तुम्हें, दिसंबर की, पीछे दिसंबर निकल के गया। एक हमारा भक्त था, वो इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम था श्रृंगी। वो दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन अपनी संतान से कह के गया कि बेटा गुरुजी के कुछ पैसे हैं मेरे पास, उन्हें रखना नहीं। उनकी बेटी जो है गदाईपुरा की कथा में पैसे देने आई है। बोले ये पापा के पास थे, पापा कह के गए थे और हम इतने दिन हो गए, इतने दिन बाद दे पाए क्योंकि हमारे पास कोई धंधा नहीं है। मेरे आंसू आ गए। मैंने कि बेटा मैंने तुमसे कब कहा? बोले तुम नहीं, बोले हमारे पापा की शांति तो तभी मिलेगी ना मन को। वो जो पीएचई में कथा हुई थी
उसमें चंदा इकट्ठा हुआ था, और चंदा इकट्ठा हुआ था तो वो उन पर रखा गया था। तो उन्होंने कहा कि वो ये गुरुजी की अमानत है, तो मैं लेके नहीं मरना चाहता, तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे चुकाओगे। तब वो लेके आए, मुझे रोना आया। ऐसे ही एक भक्त जो है, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक भक्त, उसने एक ऑटो खरीदा। ऐसी कोई, मुझे तो याद भी नहीं पूरी बात, उसने जो है 10-5 हजार रुपये लिए होंगे। आज उसका बच्चा और उसकी बच्ची जो खुद थोड़ी सी कुछ 10-5 हजार रुपये कमाने लगी, और उसके बच्चा जो था उसको वजीफा मिला स्कूल में, और उसमें से आज सुबह मुझे पैसे दे के गए। गरीबी हालत तुम्हें जानता हूं। मैंने कि तुम इतने पैसे कहां से, 2500 रुपये, इतने पैसे तुम कहां से लाए, कि क्या जरूरत है? बोले नहीं, दोनों बच्चे खड़े हो जाए। देने की भावना एक दिन बड़ा बनाती है ना? बैठ जाओ। जिन पे पढ़ाई के लिए, खुद की के लिए पैसे न हो, खुद का घर न हो, कोई आजीविका न हो। एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी करती है और उसमें से पैसे निकालना, ये बातें छोटी छोटी जरूर हैं पर बहुत बड़ी बातें हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से व्यक्ति किसी दिन महान बन जाता है, महान बन जाता है। तो लेने के लिए तपस्या भी हो तो पाप बन जाती है, और देने के लिए खेती भी हो, मजदूरी भी हो तो तपस्या बन जाती है। भावना का अंतर है। ये वही भूमि है जो किसी से अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, तो यज्ञ भी क्या बन गया? पाप बन गया, अपराध बन गया, दोष बन गया, और उसका शेर भगवान को काटना था। तो यज्ञ, सारे देवता उसमें बैठे थे, स्वाहा 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 हो रही थी, लेकिन परिणाम क्या आया? कोई भी क्रिया परिणाम से जानी जाती है कि ये पाप थी या पुण्य थी। क्रिया को कभी क्रिया के हिसाब से उसकी पूजा मत करिएगा। गीधराज ने क्या किया? हवन किया, यज्ञ किया, त्रिपुंड लगाया, क्या किया? जीवन को बलि चढ़ाने की, देने की, अपने आप को लुटाने की जो प्रवृत्ति थी, उसी के कारण राम ने गोद में उठा लिया। और ये भी कहा था, दोबारा से तुम्हारे वही पंख, वही जीवन, वही यौवन तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन गीधराज कहते हैं नहीं, जिंदगी तो बहुत जी ली, कितनी बार जिया, मरा, जिंदगी तो बार बार मिल जाएगी, लेकिन इतनी सुंदर मौत आप सामने हो, आपकी गोद में मेरा सिर रखा है, ऐसी मौत नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे अवसर को मैं चूकना
नहीं चाहता हूँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवाही अंतराम आवत नाही जन्म जन्म मुनि जतन करा। बड़ी प्यारी बात इतना सूत्र रूप से हमें साधना सदन में आचार्य जी ने दी। लेना लेना अपराध है, लेना देना व्यवहार है और देना धर्म है। देना देना देने देने पे बात चली थी ना, तो ये मत समझना कि भगवान हमें देने लायक बनाएगा तब कुछ करेंगे ना। जितने हैं उतना करने की कोशिश करिए, तब भगवान को विश्वास होगा कि हाँ। और नहीं तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन पे नमक डालने के लिए नहीं था दाल में, और फिर वे एक एक दिन में करोड़ों रुपए आए तो भी देने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहते ये रहे, मन ये कहता रहा कि थोड़ा सा और इकट्ठा हो जाए, फिर इकट्ठा कुछ बड़ा काम करेंगे। नमक से लेकर के करोड़ों की एक दिन की कमाई तक भी अभी उसकी हिम्मत। ये मन बड़ा बेवकूफ बनाता है। ये मन बड़ा, हम जितना है उतना हम शुरू करें, परमात्मा को प्रकृति को विश्वास दिलाएं, हैं? तो देने की भावना है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन, देने की भावना जिसमें आ जाती है वो महान बन जाता है। तो जो जेन्युइन व्यक्ति होता है ना, तो उसके यहाँ वो सुकून मिलता है जो ओरिजिनल सुकून है। और कपटी व्यक्ति के यहाँ है वो सपने तो बहुत बड़े दिखा देगा, लेकिन क्योंकि लेने की भावना जो रखता है वह किसी दिन मारा जाता है। तो पार्वती जी कहती हैं कि हे सप्तऋषियों, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि जन्म कोटि रगर हमारी, वरऊ संबोधत रहऊ कुंवारी। तजऊन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेश।
जय हो